हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A 5, -6 and B -1, -4 is divided by the y-axis. Also find the coordinates of the point of division. कि हमें वो रेशो वो अनुपात ज्ञात करना है जिसमें हमें जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं इन्हें वाई अक्ष विभाजित कर रहा है, वाई एक्सिस उन्हें डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए ही नहीं, निर्देशांक दिए नहीं, तो हमें रेशो कैसे निकालें हम M1:M2 वाला। तो मैंने जैसे बताया है कि मैथ्स में हमेशा कोडिंग में लैंग्वेज दी होती है, हमें उसे डिकोड करना पड़ता है। अब यहाँ स्पेशल वर्ड हमें क्या दिया हुआ है, वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष। तो अगर हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें तो ये हमारा x और ये हमारा y। वाई एक्सिस अगर उसे डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स सारे पॉइंट y वाले तो होंगे, जैसे ये भी y पर, ये भी y पर, ये भी y पर। जब हम y लाइन की बात कर रहे हैं पूरे y अक्ष की, तो इसका मतलब x की तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, x तो 0 चल रहा है। तो वैल्यू किसकी है, सिर्फ y की। तो y एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट होगा तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, 0, y, यानी x तो थ्रू आउट 0 चलेगा, लेकिन y की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा वो पॉइंट है जो हमारे पॉइंट्स A और B के लाइन सेगमेंट को, जो उन्हें रेखाखंड जो उन्हें जोड़ रहा है, उसको डिवाइड करता है। अब हम आगे से सॉल्व करते हैं। हमें पॉइंट A दिया हुआ है 5, -6 और पॉइंट B दिया हुआ है -1, -4। इट मीन्स ये हमारा x1 y1, ये x2 y2। और जब भी हम रेशो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो हमें यूज़ करना होता है विभाजन सूत्र। अब क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू दी ही नहीं, सिर्फ 0 यानी x की वैल्यू हमें पता है, तो हम x वाले जो हमारा पार्ट है उसी को कंपेयर करेंगे। तो विभाजन सूत्र के अनुसार x जो है हमारा, सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, x = m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। x यहाँ पर हमें कितना मिला हुआ है, x है 0, ये 0 रख दिया। m2 वो तो हमें ढूंढना ही है। x1 कितना है, 5 प्लस m1 वो भी हमें ढूंढना है। x2 कितना है हमारा, x2 है -1, तो मल्टीप्लिकेशन में ये -1 आ गया, नीचे m1 प्लस m2। नेक्स्ट स्टेप, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और जैसे ही हम इसे ब्रैकेट को पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये m1 प्लस m2 इससे मल्टीप्लाई होके पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ रह जाएगा 5m2 -1 m1 या सिंपली m1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस m1 को हम यहाँ ले आते हैं, तो ये बन के आएगा प्लस का, तो m1 = 5m2। नेक्स्ट m1 अपॉन m2 = 5/1। इट मीन्स m1 is to m2 हमारे पास रेशो आ गया 5:1। तो पहला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, हमारे पास रेशो आ गया 5:1 का। अब उन्होंने दूसरे पॉइंट में कहा है कि इसका पॉइंट ऑफ डिवीज़न यानी विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। अब एक तो ऑलरेडी हमें पता ही है 0 है x, हमें ढूंढना क्या है, सिर्फ y को। तो y क्या होगा हमारा, सेम m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो y = m2 अभी हमने निकाल लिया, 1 है, 1 × y1 कितना है हमारा, -6, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, प्लस m1 हमारा है 5 × y2 कितना है, -4 डिवाइड बाय 5 + 1। तो यहाँ पर हो गया -6, ये -20, नीचे आ गया 6, यानी -26/6। और इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल हुआ 2 से, तो हमारे पास -13/3 आ गया, यानी -13/3। तो अब अगर हमें चाहिए पॉइंट ऑफ डिवीज़न, और कई बार इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोला जाता है,
तो हम इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 0, -13/3 हो गया सॉल्व। तो बस ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई सेगमेंट y अक्ष से, y एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स उसका x जो है वो 0 रहेगा, y की वैल्यू रहेगी। और अगर यही क्वेश्चन होता कि इसे x अक्ष डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो उसका उल्टा हो जाता, x की वैल्यू हमारे पास होती और y 0 हो जाता, यानी तब हमारा कोऑर्डिनेट होता x, 0। तो इस टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।